नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। अभी कुछ दिन पहले हमने आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के एक गांव बीरभानपुर की खबर दिखाई थी, जिसमें गांव की दलित बस्ती, मुसहर बस्ती व अन्य जगहों पर गांव के प्रधान पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे और कैमरे के सामने ही कहा कि ग्राम प्रधान बीरभानपुर ने हम सभी से पैसे मांगे आवास और अन्य योजनाओं के नाम पर। गांव में भ्रष्टाचार चरम पर है, सड़कें टूटी फूटी हैं, कईयों के कच्चे मकान गिर चुके हैं। कुछ लोग ऐसी झोपड़ी में रहते हैं कि जहां पर रहना खुद अपनी मौत को दावत देने जैसा है। गांव में कईयों के शौचालय नहीं हैं, लेकिन गांव ओडीएफ भी घोषित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कल ही एक बयान में कहा कि अगर देश में कोरोना 2014 के पहले आया होता तब क्या होता। ये तो अच्छा हुआ कि 2014 के बाद आया। केंद्र सरकार द्वारा बृहद स्तर पर शौचालय निर्माण योजना चलाई गई। इस वजह से देश में गंदगी पर वार हुआ, नहीं तो इस समय स्थिति और बदतर हो जाती। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप और हम सभी जानते हैं। कागजों में गांव तो ओडीएफ हो गए हैं, लेकिन असली हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। अब आपको सुनाते हैं ग्रामीणों के आरोप, पहले उसे देखिए और फिर आगे दिखाते हैं आपको भ्रष्टाचार की कहानी। हम बता रहे सर, जब हम कॉलोनी मांगने गए तो लोग बोले पहले पैसा दो 20,000 रुपया, फिर उसके बाद कॉलोनी दिया जाएगा। किसने मांगा? प्रधान ने। क्या नाम है प्रधान? सतीश प्रधान। पैसे काम बाद में 20,000 25,000। हाँ, 20,000 तो खुलेआम मांगते हो लोग। अच्छा हाँ, तो कहाँ 5,000 रुपया दे दे तब मिली। 5,000 आपसे? हाँ। 5,000 मांगा गया। हाँ। और कोई है यहाँ पे जिससे कुछ मांगा गया था आवास के नाम पे? सही बताइएगा, आपसे मांगा गया कुछ? हम गए उनके पास, फिर हमारे घर आए ना तो कहना कि पहले पैसा दा। कितना पैसा? 20,000। अच्छा 20,000। हाँ, तो बोला 20,000 दा साहब, हम कहाँ पाए कि देव ना, हमें मिलन ना दे। आया मुझसे भी मांगे थे 5,000 रुपया की आप दीजिए। नाम क्या है आपका? सुमित्रा। कितना हाँ। पढ़ाई किया आप? इंटर तक। इंटर तक किया है? जी। अच्छा बताइए क्या हुआ? तो आए थे मांगे थे, तो कह रहे थे 5,000 रुपया दे तब तेरे को कॉलोनी मिलेगी। तो मेरे पास नहीं हुआ था साहब, इसी वाले पैसा नहीं दी थी। कितना मांगा था? 5,000। आपसे 5,000? हाँ, नहीं हो पाया तो नहीं दिए कॉलोनी। बोले नहीं आप मिले। पढ़ी लिखी हैं तो आपने बताया नहीं कि ये घूस घास सरकार एकदम तो मना कर बोली रही थी है। तो कह रहे हैं आप मेरे से ज्यादा जानकार हैं जो अब इस तरह बोलते हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? बाथरूम बनवाऊँ तो 4,000 मैं घर से पैसा दिया हूँ। 4,000 आपने दिया? हाँ, किसको दिया? प्रधान के। अच्छा, ये शौचालय में भी प्रधान हाँ, को पैसा दिया? हाँ आपने? मैं दिया हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? आरती। हट जाओ, थोड़ा सामने हटो। आरती नाम है? हाँ। अच्छा, 4,000 इस शौचालय को भी बनवाने में आपने प्रधान को घूस दिया? हाँ। कितना पैसा मिला था शौचालय? 12,000। 12,000 में 4,000 आपको घूस देना हाँ, पड़ा? हाँ। हाँ। अब हम आते हैं गांव वालों के आरोपों पर, जिसमें लोगों ने प्रधान पर पैसे लेने के आरोप लगाए, लेकिन ग्राम प्रधान इतने मासूम निकले कि जैसे उन्हें किसी का डर ही नहीं। सरेआम कह रहे हैं, हाँ लोगों ने मुझे पैसे तो दिए थे और वो तब दिए थे जब प्रधान जी का एक्सीडेंट हुआ था। कभी सुना है आपने ऐसा जवाब? नहीं ना, तो सुन लीजिए। काफी नानुकुर करने के बाद आखिरकार प्रधान जी ने कबूल कर ही लिया कि हाँ लोगों ने पैसे दिए थे। प्रधान से बातचीत सुनिए आप। शौचालय वाले में तो पैसा एकदम नहीं। आवास शौचालय में कुछ लोग मेरे घर खुद पैसा दे दिए थे, मैं भाई आवास तो तुम लोग को नहीं मिल पाएगा, ये पैसा ले लो अपना। शौचालय वाले में तो पैसा एकदम नहीं। आवास शौचालय में कुछ लोग मेरे घर खुद पैसा दे दिए थे, मैं भाई आवास तो तुम लोग को नहीं मिल पाएगा, ये पैसा ले लो अपना। शौचालय वाले में तो पैसा एकदम नहीं। आवास शौचालय में कुछ लोग मेरे घर खुद पैसा दे दिए थे, मैं भाई आवास तो तुम लोग को नहीं मिल पाएगा, ये पैसा ले लो अपना। तो जो लोगों के आरोप हैं वो पैसे लेने वाले, उसके विषय में क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं सर। ऐसा शौचालय वाले में तो पैसा एकदम नहीं। आवास शौचालय में कुछ लोग मेरे घर खुद पैसा दे दिए थे, मैं भाई आवास तो तुम लोग को नहीं मिल पाएगा, ये पैसा ले लो अपना। ऐसे पैसा देके चले जा रहे हैं आपको? हाँ। कितने लोगों ने पैसा? 2-3 लोग दिए जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने मांगा था? नहीं, वो अपने आप मांगे। हाँ, बिना मेरा मांगे कैसे एक्सीडेंट हो गया था उसमें, इस वजह से प्रधान के साहब कहेंगे हमको कौन से आवास मिल जाएगा,
अच्छा, मतलब चढ़ावा चढ़ाएंगे एक्सीडेंट के टाइम पे तो उसको आवास मिल जाए। नहीं तो वो सोचे थे मुझे, मेरे यहाँ मैं बता रहा हूँ, देते उनका, फिर वो आपसे मैं पैसा खुद ही वापस कर दिया। प्रधान जी कह रहे हैं कि ये पैसे गांव वालों ने उस वक्त दयावश दिया था ताकि मैं उनका काम करवा दूं। तो हे पालनहार, आपको गांव वालों ने क्यों चुना है? ग्राम सभा के विकास कार्यों के लिए ही तो। पंचायती राज का ये विराट तंत्र क्यों बना है? ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच जाए। लेकिन अगर गांव के लोगों को उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी को पैसे देने पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? इस गांव के जैसे हजारों लाखों गांव हैं हिंदुस्तान में। कमोवेश स्थिति सबकी बिल्कुल एक जैसी है। गांव और गांव की बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये एक अनसुलझा सा सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। इस पूरे खेल में सिर्फ ग्राम प्रधान ही दोषी नहीं होता, जिले का पूरा सरकारी महकमा, पूरा सिस्टम जिम्मेदार होता है। क्योंकि जब इस तरह की घटनाओं में कार्रवाई नहीं होती, जिला प्रशासन धृतराष्ट्र के जैसा अंधा बनकर बैठा रहता है, तभी समझ में आ जाता है कि खेल कहां हो रहा है। लेकिन आखिर में एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं, जो बात पूरी तरह से सच है। जब हम लोकतंत्र में अपने सबसे बड़े हथियार को ही बेच देते हैं, अपने वोटों का शराब की चंद शीशियों में सौदा कर लेते हैं, साड़ियों में बेच देते हैं, तो हमें विकास की बेमानी उम्मीदें भी छोड़ देनी चाहिए। वरना विनाश का ये कुचक्र यूं ही चलता रहेगा और जनता हमेशा दुखी रहेगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और गांव में और दिखाते हैं वहां की हकीकत। नमस्कार।